Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, name the diode which can act as voltage regulator. Explain its working with the help of its labeled circuit diagram and draw its VI characteristic. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. So key concept is diode as a voltage regulator. सो हमको बताना है कि वो कौन सा डायोड है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट कर सकता है. तो इसका आंसर है हमारे पास जीनर डायोड. सो जीनर डायोड जो है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट कर सकता है. सो इट कैन एक्ट एज वोल्टेज रेगुलेटर. सो हमारे पास जो जीनर डायोड होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करे ब्रेकडाउन रीजन में, और उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं. सो जीनर डायोड जीनर डायोड is designed to operate under reverse bias in the breakdown region in the breakdown region and is used as a voltage regulator and is used as a voltage regulator regulator. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीनर डायोड की वर्किंग की, तो हम सबसे पहले इसका जो है लेबल्ड सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो ये है हमारे पास डायग्राम. ये है हमारे पास सोर्स वोल्टेज यहाँ से दी जा रही है. दिस इज RS. फिर यहाँ से हमारे पास जो है आउटपुट आ रहा है. यहाँ पर हमने जीनर डायोड को लगाया है. दिस इज जीनर डायोड एंड इट इज ऑपरेटिंग इन रिवर्स्ड बायस कंडीशन. ये है हमारे पास लोड रेजिस्टेंस. इसको हम बोलते हैं लोड, मतलब RN. और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, ये जो आउटपुट है यहाँ पर हमको मिलेगा रेगुलेटेड वोल्टेज. रेगुलेटेड वोल्टेज. और यहाँ पर है हमारे पास अनरेगुलेटेड वोल्टेज. अनरेगुलेटेड वोल्टेज. यहाँ से अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो है सप्लाई की जाएगी, तो यहाँ पर कुछ करंट हमारे पास IL फ्लो करेगा और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास आउटपुट आएगा जिसको हम बोल रहे हैं रेगुलेटेड वोल्टेज. सो ये जो हमारे पास अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, दिस इज आर इनपुट वोल्टेज. ये है हमारे पास इनपुट वोल्टेज. और जो हमारे पास रेगुलेटेड वोल्टेज है, ये है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज. ये है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज. सो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो जीनर डायोड होता है उसको हेविली डोप किया जाता है बोथ N and P रीजन्स. तो जब भी हम इसको रिवर्स बायस में जो है अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जाता है और लार्ज चेंज करंट में आता है. सो जीनर वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, जो जबकि हमारे पास जो करंट होता है जीनर डायोड के थ्रू वो काफी ज्यादा चेंज होता रहता है. सो हियर वी कैन से जीनर डायोड is heavily doped is heavily doped both and P regions. Both N and P regions. So when
when the applied reverse bias voltage रीचेज द, जब हमारे पास जो है अप्लाइड वोल्टेज वो कहाँ तक रीच कर जाए, ब्रेक डाउन वोल्टेज, रीचेज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम Vz से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज Vz ऑफ Zener diode, there is large change in current, there is large चेंज इन करंट। जब ब्रेक डाउन होता है तो करंट में बहुत ज्यादा चेंज आता है। और जीनर जो वोल्टेज होती है, जीनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, जबकि करंट बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक चेंज होता है। इवन दो current through the Zener diode changes to a large extent, through the Zener diode changes to a large extent। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको यूज किया जाता है फॉर रेगुलेटिंग वोल्टेज। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ Zener diode, property of breakdown voltage of Zener diode is used for regulating voltage, is used for regulating voltage। अब हमको क्या ड्रॉ करने हैं, हमको VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ VI characteristics, so now we have to draw VI characteristics of the Zener diode। सो हमको एक तरह से ग्राफ बनाना है I और V का। सो ये है हमारे पास I, दिस इज I, एंड here we have V। ये है हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग, दिस इज फॉरवर्ड, एंड दिस इज रिवर्स बायस, दिस इज रिवर्स बायस, एंड दिस इज फॉरवर्ड बायस। सो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, फॉरवर्ड बायस, और ये है हमारे पास रिवर्स्ड बायस का ग्राफ। So these are the VI characteristics of Zener diode. Characteristics. So hope you understood it well. Best of luck.